स्टालिन जी से क्या ये बात आप इंडिया गेट के सामने खड़े होकर के बोल सकते हैं? भारत की 82% सनातन धर्म के शेर आपको बता देंगे कि सनातन शेरों में कितनी ताकत है। ये जरूर मैं अपने इस्लाम के बारे में कह सकती हूँ कि हम बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, हम खेत नहीं है, हम पॉलीगेमी का शिकार और नहीं बनना चाहते हैं, हम 3 तलाक से विक्टिमाइज्ड और नहीं होना चाहते हैं, निकाह मुत्ता के नाम पर हम कपड़े नहीं खोल सकते हैं, हम अपने दूर के मामा की बीवी नहीं बन सकते हैं, हम जिसको भैया भैया बोल करके बचपन से बड़े होते हैं उसको सैया नहीं बोल सकते हैं। प्रकाश जी को मेरा एक मैसेज, मैं उम्मीद करूंगी कि ये इतना वायरल हो कि प्रकाश जी को ये मैसेज मेरा चला जाए कि वो कलमा कब कबूल कर रहे हैं, कब वो कलमा पढ़ रहे हैं जामा मस्जिद में जाकर के इमाम बुखारी के सामने। देखिए, पश्चिम बंगाल में नवाब वाजिद अली शाह के जो बच्चे हैं ना, जो औलाद लोग हैं ना, वो 25 पैसा लेकर के पतंग बनाते हैं। टीपू सुल्तान की औलाद जो है ना, वो रिक्शा चलाती है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि हम भगवान राम को माने कि हम ये सब मुगल पीरियड वाले ठरकबाज को माने? भैया, आप हिंदुस्तान के 82% सनातनी शेरों को ललकार रहे हैं, जो जिनमें से कोई हनुमान जी के भक्त है और कोई भगवान राम के, कोई भगवान शिव और कोई भगवान कृष्ण के भक्त है। मैं जामा मस्जिद के गेट पर इमाम बुखारी के सामने खड़े होकर के दे सकती हूँ कि उनके बेटे ने एक हिंदू लड़की से शादी किया है। राजीव गांधी जी ने, यही सुप्रीम कोर्ट है, राजीव गांधी जी ने शाह बानो और सायरा बानो को 3 तलाक से मुक्ति क्यों नहीं दिलाई थी? ये वही सुप्रीम कोर्ट है, बता दीजिए ना मुझे। तो आज मैं मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि ये सनातनी जो है ना, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, जिस मिट्टी में हम दफन होते हैं उस मिट्टी की पूजा करते हैं, जहाँ खाना बनता है उसकी अग्नि की पूजा करते हैं। तो सनातनी धर्म को मिटाने के लिए किस किस चीज़ को मिटाने की कोशिश करेंगे ये लोग? क्या मिटा सकते हैं? क्या इन पेड़ पौधों को मिटा सकते हैं? इसकी भी तो पूजा होती है, मिटा सकते हैं? सनातन न कभी मिटा था, न मिटा है, न मिटने वाला है। बहुत प्रभाव डालेगी, ऐसा प्रभाव डालेगी कि देखिए, पारसी जो है ना, उनको हाई इस्लाम करने की जरूरत नहीं है। माथा है ना राहुल गांधी, लोग ये समझना नहीं चाह रहे हैं कि ये जो 28 माथा के रावण है ना, इनको ये समझना। कौन 28 माथे के? आप किनको कहते हैं? देखिए, इसलिए तो मैंने कहा ना 28 माथा का रावण। भाई, इनको महिलाओं से प्रॉब्लम है। महिलाएं जितनी कुचली जाएंगी, जितनी एड़ियों के नीचे दबकर रहेंगी, उतना अच्छा। नेहरू परिवार था, गांधी परिवार था, तभी अजमल कसब क्यों आता था, तभी याकूब मेमन क्यों पैदा होता था, तभी इतने सारे चोर और बेईमान यहाँ पर लुटेरे क्यों जमा होते थे। आज तो डर लगता है सबको, कांपते हैं लोग। पाकिस्तान में बैठे बैठे लोगों की हवा टाइट हो रही, मोदी जी से हवा टाइट हो रही है। आके दिखाए, एक चूटी आकर दिखा दे हमारे इंडिया में। अजमल कसब तो बात ही छोड़ दीजिए, याकूब मेमन अब महाराष्ट्र की गली में रह सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? भारत अभी G20 की अध्यक्षता कर रहा था। फिलहाल G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत सरकार ने कई तारीफें भी बटोरी, लेकिन खास तौर पे पूरी दुनिया यहाँ जब एकजुट हुई तो वो देखा गया कि G20 भारत मंडपम में जिस तरीके से सनातन की छटा भी दिखी, और उसकी दूसरी तरफ अगर जाएं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री साफ तौर पे अक्षरधाम जाते हैं और सनातन को सर्वोपरि बताते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उदयनिधि स्टालिन, जो डेंगू, मलेरिया और तमाम बीमारियों से तुलना कर रहे थे सनातन धर्म की, अब इसी होड़ में अब प्रकाश राज भी आ गए हैं। प्रकाश राज आप बखूबी जानते होंगे, एक साउथ के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से आते हैं, एक बेहतरीन अभिनेता जो काफी चर्चित भी हैं। प्रकाश राज का कहना है कि जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है सही कहा है, बीमारियों से जो तुलना की गई है वो सही की गई है। इसे तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नाजिया इलाही खान है, जो काफी आप चर्चित चेहरा भी हैं सोशल मीडिया का, भारत से लेकर पाकिस्तान तक आपको लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी को मेरा एक मैसेज, मैं उम्मीद करूंगी कि ये इतना वायरल हो कि प्रकाश जी को ये मैसेज मेरा चला जाए कि वो कलमा कब कबूल कर रहे हैं, कब वो कलमा पढ़ रहे हैं जामा मस्जिद में जाकर के इमाम बुखारी के सामने। और मैं एक चीज़ और खुलासा कर दूं कि ये जो इमाम बुखारी हैं जिनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं लोग, और ये कुछ लोग जो हिंदू धर्म के होते हुए भी आज हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इमाम बुखारी जिनको नबी कहते हैं, पूरे देश के लोग, पूरे भारत के मुसलमान, और जिनके पीछे नमाज़ पढ़ना अपने आप को जन्नती समझते हैं, उनके इकलौते बेटे भी हिंदू से शादी किए हैं। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर हिंदू लड़की में ऐसा क्या दिखा जो मुसलमान लड़की में नहीं दिखा? ठीक है, ये मुझे जानना है इमाम बुखारी जी से।
दूसरी चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि इमाम बुखारी से वो कलमा कबूल कब कर रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर खड़े रहना चाहती हूँ। भाई इतना अगर अपने धर्म के बारे में उनको बुराई करनी है, उनको डेंगू मलेरिया बोलना है। देखिए मैं अपने धर्म के बारे में कहती हूँ कि कुछ कुप्रथाएं हैं जिसको चेंज करना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज था, तो आप लोगों ने उसको चेंज किया है, सनातनियों ने उसको चेंज किया है। तो उसी तरीके से हमारे मुस्लिम धर्म में, हमारे कुरान में जो कुप्रथाएं हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मैं अपने इस्लाम को, अपने कुरान को कभी डेंगू मलेरिया नहीं कह सकती हूँ। हाँ, ये ज़रूर मैं अपने इस्लाम के बारे में कह सकती हूँ कि हम बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं, हम खेत नहीं है, हम पॉलीगेमी का शिकार और नहीं बनना चाहते हैं, हम 3 तलाक से विक्टिमाइज्ड और नहीं होना चाहते हैं, निकाह मुत्ता के नाम पर हम कपड़े नहीं खोल सकते हैं, हम अपने दूर के मामा की बीवी नहीं बन सकते हैं, हम जिसको भैया भैया बोल करके बचपन से बड़े होते हैं उसको सैया नहीं बोल सकते हैं। तो ये कुप्रथाओं के खिलाफ मैं ज़रूर बोलती हूँ, लेकिन मेरे इस्लाम को मैं डेंगू मलेरिया तो नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन अगर प्रकाश जी और स्टालिन बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ स्टालिन जी से, क्या ये बात आप इंडिया गेट के सामने खड़े होकर के बोल सकते हैं? भारत की 82% सनातन धर्म के शेर आपको बता देंगे कि सनातन शेरों में कितनी ताकत है। एक अपने लोगों के साथ बैठ करके एक एसी हॉल में कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है। जैसे राम का नाम लेने से जेल भेज देंगे, श्रीमती ममता बनर्जी बहुत आराम से बोलती हैं, इंडिया गेट के सामने आकर खड़े होकर के बोले तो तब पता चलेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप अगर मुझे बोलिएगा तो ये सेम इंटरव्यू मैं जामा मस्जिद के गेट पर इमाम बुखारी के सामने खड़े होकर के दे सकती हूँ कि उनके बेटे ने एक हिंदू लड़की से शादी किया है, क्योंकि इस बात में सच्चाई है। देखिए वोट बैंक की राजनीति में कहीं ना कहीं लोग अब अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो भूलते चले जा रहे हैं। और जो माथा है ना राहुल गांधी, लोग ये समझना नहीं चाह रहे हैं कि ये जो 28 माथा के रावण है ना, इनको ये समझना। कौन 28 माथे के? आप किनको कह रहे .d.i.a. महागठबंधन है जिनका कहना है कि हम मैंने इनको यही बोला है, मैंने इनका नाम यही रखा है, मैंने इनका नाम 28 मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ हैं हम। कौन सी तानाशाही? कौन सी तानाशाही? अल्पसंख्यकों को दबाना, दलितों को परेशान को चांद पर पहुंचा करके वहां पर तिरंगा झंडा लहरा दिया, ये खराब किया क्या? मोदी कह रहे हैं कि मोदी सरकार क्रेडिट ले रही है। योजनाओं के तहत पूरे जनता को बहुत विश्वास दिलाया कि भारत का प्रधानमंत्री साथ में है, ये बहुत बुरा काम किया क्या? आज से पहले किसी भी भारत के नागरिक ने यह कल्पना की थी कि मन की बात में डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे भारत के प्रधानमंत्री हमसे? हमने कभी कल्पना की थी कि महिलाओं को इतना इंपॉर्टेंस और वैल्यू मिलेगा कि शिव शक्ति नाम रखा जाएगा साउथ पोल का? शक्ति से भी परेशानी है मैम। देखिए इसलिए तो मैंने कहा ना 28 माथा का रावण। भाई इनको महिलाओं से प्रॉब्लम है। महिलाएं जितनी कुचली जाएंगी, जितनी एड़ियों के नीचे दबकर रहेंगी, उतना अच्छा। राजीव गांधी जी ने, यही सुप्रीम कोर्ट है, राजीव गांधी जी ने शाह बानो और सायरा बानो को 3 तलाक से मुक्ति क्यों नहीं दिलाई थी? ये वही सुप्रीम कोर्ट है, बता दीजिए ना मुझे। अगर उनको महिलाओं से दिक्कत ना होती, महिलाओं को एड़ियों के नीचे ना कुचलना होता, तो क्या 1984 से लेकर के 2017 तक इंतजार करना पड़ता? वो तो कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया थी, उसमें हमने जितना सहयोग देना था हमने सहयोग दिया है। नहीं, कौन सा सहयोग? डेटा से बात करें ना, हवाबाजी से तो चलेगा नहीं। हाँ, आज भारत की जनता डेटा चाहती है ना भैया, हमको डेटा दिखा दीजिए कि कौन सी ऐसी इतनी बड़ी प्रक्रिया थी कि 1984 से 2017 आ गया और मोदी जी की जब सरकार आई तब जाकर के कानून बना 2019 में। देखिए इंदिरा गांधी जी ने एनआरसी को लेकर के बात किया था, घुसपैठिया जो हैं उनको जाना पड़ेगा। तो फिर ये बात ये फिर 2019 में क्यों हुआ? तब क्यों नहीं हो गया इंदिरा गांधी जी के ज़माने में? 1966 में इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि साधु स्लॉटर कर दिया जाए। तो ये तो गांधी परिवार की नीति है जो दुर्नीति की तरफ हमेशा आगे बढ़ी है। आखिर गांधी जब नेहरू परिवार था, गांधी परिवार था, तभी अजमल कसब क्यों आता था? तभी याकूब मेमन क्यों पैदा होता था? तभी इतने सारे चोर और बेईमान यहाँ पर लुटेरे क्यों जमा होते थे? आज तो डर लगता है सबको, कांपते हैं लोग। पाकिस्तान में बैठे बैठे लोगों की हवा टाइट हो रही है। किससे कांप रहे हैं? मोदी जी से हवा टाइट हो रही है। आके दिखाए, एक चूटी आकर दिखा दे हमारे इंडिया में। अजमल कसब तो बात ही छोड़ दीजिए, याकूब मेमन अब महाराष्ट्र की गली में रह सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या?
तो 9 साल में सिर्फ सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हमको चांद से लेकर के शौचालय योजना तक की बातें बताता है, मन की बात में छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के हर उन पीड़िताओं से बात करता है, पीड़ित से बात करता है, जो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री हमसे मिलेंगे, हमसे बातें करेंगे, हमको फ़ोन लगाएंगे। जब नीतियाँ इतनी अच्छी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और तमाम चीज़ें आप बता रही हैं, लेकिन अब जो सनातन का मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि डीएमके है, कांग्रेस की सबसे करीबी मानी जाती है, डीएमके से उदयनिधि स्टालिन कहते हैं, प्रकाश राज कहते हैं, तो सनातन के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, ये कितना प्रभाव डालेगी साल 2024 के इलेक्शन में? बहुत प्रभाव डालेगी, ऐसा प्रभाव डालेगी कि देखिए पारसी जो है ना, उनको हाई इस्लाम करने की ज़रूरत नहीं है। 82% हिंदू सनातनियों को बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी लग रहा है, तो 7-8% सुन्नी मुसलमान का वोट I.N.D.I.A. ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वोट हमारा है। इसका वोट है बाकी भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इस बात तो कह रहे साल 2024 में सुफरा साफ होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, मोदी सरकार आने वाली नहीं है। भैया आप हिंदुस्तान के 82% सनातनी शेरों को ललकार रहे हैं, जो जिनमें से कोई हनुमान जी के भक्त है और कोई भगवान राम के, कोई भगवान शिव और कोई भगवान कृष्ण के भक्त है, और सबकी लीला ऐसी ऐसी है जो मैं पढ़ करके मेरे गूज़बम्स हो गए थे। तो मुझे लगता है कि 82% तो इधर निकाल लीजिए, उसके बाद फिर जितने भी माइनॉरिटीज़ में पारसी आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं और वहाबी, अहमदी और शिया आते हैं, ये सारे के सारे माइनॉरिटीज़ में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। तो 7% या 7.5% सुन्नी मुसलमान जो है वो I.N. को आज नहीं, पूरी जब तक ये धरती है तब तक वोट करते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नाज़िया इलाही जो भारतीय मुसलमान हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी, सबसे पहला सनातन का अर्थ समझाएं आप, और दूसरा कि आप उदयनिधि स्टालिन को, ए राजा के साथ साथ प्रकाश राज को क्या जवाब देंगी या क्या कहना चाहती? देखिए, पश्चिम बंगाल में नवाब वाजिद अली शाह के जो बच्चे हैं ना, जो औलाद लोग हैं ना, वो 25 पैसा लेकर के पतंग बनाते हैं। टीपू सुल्तान की औलाद जो है ना, वो रिक्शा चलाती है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि हम भगवान राम को माने कि हम ये सब मुगल पीरियड वाले ठरकबाज को माने? किसको माने? ये सब आपके ऊपर है, आप जिनको भी मानना चाहती है, जिनके भी बिलीफ सिस्टम पे। औरंगजेब ने ना जाने कितनी मंदिरों को तोड़ा था, तो आज मैं मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि ये सनातनी जो है ना, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, जिस मिट्टी में हम दफन होते हैं उस मिट्टी की पूजा करते हैं, जहाँ खाना बनता है उसकी अग्नि की पूजा करते हैं, तो सनातनी धर्म को मिटाने के लिए किस किस चीज़ को मिटाने की कोशिश करेंगे ये लोग? क्या मिटा सकते हैं? क्या इन पेड़ पौधों को मिटा सकते हैं? इसकी भी तो पूजा होती है, मिटा सकते हैं? सनातन न कभी मिटा था, न मिटा है, न मिटने वाला है। तो आज मैं मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि ये सनातनी जो है ना, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, जिस मिट्टी में हम दफन होते हैं उस मिट्टी की पूजा करते हैं, जहाँ खाना बनता है उसकी अग्नि की पूजा करते हैं, तो सनातनी धर्म को मिटाने के लिए किस किस चीज़ को मिटाने की कोशिश करेंगे ये लोग? क्या मिटा सकते हैं? क्या इन पेड़ पौधों को मिटा सकते हैं? इसकी भी तो पूजा होती है, मिटा सकते हैं? सनातन न कभी मिटा था, न मिटा है, न मिटने वाला है। 4,500 साल पुराना सनातन धर्म आज चीख चीख करके 2024 में अपने वोट की मात्रा से बताएगा कि 82% हिंदू सिर्फ और सिर्फ श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ है और किसी के भी साथ नहीं है। कहीं से भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है आपको? 0.1% भी नहीं। भारत माता की जय। और यही जवाब क्या आप उदयनिधि स्टालिन और प्रकाश राज को भी दे रही हैं? हर हर महादेव।